नमस्कार, मैं डॉक्टर रेखा मिश्रा। राजस्थान विश्वविद्यालय के हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र में संकलित मीरा के पदों की हम व्याख्या कर रहे हैं। मीरा 16वीं शताब्दी के प्रारंभ में राजस्थान में जन्मी है और इन मीरा उस समय की महिलाओं की स्थिति को, जो घर परिवार में पूरी तरह से बस रची बसी थी और कल्पना भी नहीं कर सकती थी उन रीति रिवाजों को तोड़ने की। ऐसे में मीरा ने एक उदाहरण प्रस्तुत किया और जो समाज में व्याप्त कुरीतियाँ थी, विधवाओं के प्रति जो अत्याचार थे, उनके प्रति विद्रोह करके सन्यासिनी बन गई और मंदिरों में श्री कृष्ण भजन कर उन्होंने अपने साधना को बढ़ाया। वह यहाँ पर जो पद है मीरा का उसी अर्थ में है। आलीरी मेरे नैना बाण पड़ी, चित चढ़ी मेरे माधुरी मूर्ति उर विच आन अड़ी। कि हे सखी, अब चाहे भले कोई कुछ भी कहता रहे, मेरे नेत्रों को तो श्री कृष्ण की आदत हो गई है बाण, यानी अब कहीं भी देखूं श्री कृष्ण ही नज़र आता है, वह ही श्री कृष्ण ही दिखाई देता है, यानी इन नेत्रों को श्री कृष्ण को देखने की आदत हो गई है। वह श्री कृष्ण की माधुरी मूर्ति अब मेरे हृदय में पूरी तरह से बस गई है और आकर के हृदय के बीच में अड़ी हुई है, यानी कि वह श्री कृष्ण इतने अधिक मन में बस गए हैं कि अब उन्हें निकालना मीरा के लिए संभव ही नहीं है। मीरा कह रही हैं कि वो अपने घर में खड़ी हुई कब से श्री कृष्ण का रास्ता देख रही हैं, खड़ी हुई कि कब श्री कृष्ण आएंगे। अब कई एक अर्थ में यह शरीर भी भवन का अर्थ हो सकता है और यहाँ जो आत्मा है वह मीरा है, जो इस आत्मा है जो परमात्मा के दर्शनों का राह देख रही हो, इस अर्थ में भी अर्थ हो सकता है। और पंथ निहारो शब्द में मुहावरा है, पंथ देखना, रास्ता निहारना। कैसे प्राण पिया बिन राखूं, जीवन मूर जड़ी। मीरा कहती हैं कि वह श्री कृष्ण तो मेरे जीवन की मूलभूत जड़ी हैं, मूलभूत औषधि हैं। उनके बिना मैं अपने उन प्रियतम के बिना मैं अपने प्राणों को कैसे बचा करके रखूं। मीरा कहती हैं कि मैं उन श्री कृष्ण गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले श्री कृष्ण के हाथों बिक गई हूँ और लोग कहते हैं कि मीरा बिगड़ गई है। अर्थात मीरा के जिस तरह के विद्रोही स्वभाव को देख करके लोग, परिवारजन, समाज के लोग ये मानते थे कि एक मीरा अगर इस तरह करेगी तो समाज में एक महिलाओं के पास अलग संदेश जाएगा, इसलिए वो मीरा को कहते हैं, क्योंकि वह मीरा रीति रिवाजों का वैसा पालन नहीं कर रही है जैसे उस समय की महिलाओं के साथ अपेक्षा की जाती थी। तो समाज ने, लोगों ने मीरा को कहा कि मीरा बिगड़ गई। भाषा सहज है और तत्सम तद्भव शब्दों का मीरा के इस पद में प्रयोग हुआ है। पग घुंघरू बांध मीरा नाची, मैं तो मेरे नारायण सूं आप ही हो गई साची। इस पद में मीरा के श्री कृष्ण के प्रति अनन्यता का दर्शन होता है कि वह उस अनन्य प्रेम भाव में मीरा डूब गई है, और जब मन आनंदित रहता है, प्रेम में मग्न रहता है, तो वह नृत्य करती हैं। हर मन नृत्य करता है, तो यहाँ मीरा भी श्री कृष्ण के प्रेम में डूबी हुई है। इसलिए मीरा यहाँ कहती हैं कि मैंने अपने पैरों पर घुंघरू बांध लिए हैं और मैं नृत्य कर रही हूँ, यानी हर समय मीरा का मन आनंदित है, इसलिए वह श्री कृष्ण के प्रेम में नाच रही है। मीरा कहती है मैं तो मेरे नारायण सू आप ही हो गई दासी। यहाँ दासी शब्द आया हुआ है कई जगह। तो मीरा कहती है कि मैं तो अपने श्री कृष्ण की खुद ही दासी बन गई। श्री कृष्ण ने पता नहीं, आप ही यानी स्वयं ही, मैं स्वयं ही श्री कृष्ण की दासी हो गई हूँ। उन श्री कृष्ण से स्वयं को अपने आप ही जोड़ लिया है मैंने। लोग कहे मीरा भई बावरी, न्यात कहे कुलनासी। लोग कहते हैं कि मीरा पागल हो गई है, और न्यात माने रिश्तेदार, संबंधी कहते हैं कि मीरा कुल का नाश करने वाली है। इस प्रकार यदि देखें तो
मीरा के विद्रोही स्वभाव को देख करके समाज ने इस तरह का मीरा के साथ इस तरह मीरा का विद्रोहिणी स्वभाव देखकर उसको कुल का नाश करने वाला और पागल होने वाला बताया है। विष का प्याला राणा भेजा पीवत मीरा हासी, मीरा के प्रभु गिरधर नागर सहज मिले अविनाशी। ऐसी स्थिति को देखकर, क्योंकि मीरा जब उस समय के समाज के अनुकूल व्यवहार नहीं कर रही थी, हालांकि मीरा अपने अनुकूल व्यवहार कर रही थी, जैसा मीरा को स्वयं को अच्छा लग रहा था वैसा जीवन वह व्यतीत कर रही थी, लेकिन इस तरह का व्यवहार देखकर राणा, जो मेवाड़ के राणा हैं, उन्होंने जहर से भरा हुआ प्याला मीरा को मारने के लिए भेजा। उस जहर युक्त प्याले को देखकर, जो वस्तु थी उस वस्तु को देखकर मीरा ने जब उसे पीना शुरू किया तो मीरा को हंसी आ गई, क्योंकि जीवन और मृत्यु उस ईश्वर के हाथ में है। तो ये सोच करके कि अगर इस प्याले को पीते हुए मीरा हंस पड़ी। मीरा कहती है कि हे गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले श्री कृष्ण, मुझे आप सहजता से ही, हे अविनाशी परब्रह्म, हे परमात्मा, आप तो सहजता से ही प्राप्त हो गए हैं। यानी मीरा का मानना है कि वह ईश्वर सहजता से प्राप्त किए जा सकते हैं। आडंबर या दिखावा उसकी किसी की आवश्यकता नहीं होती, मात्र सहजता से ही, सरलता से ही उस परमात्मा को पाया जा सकता है। या ब्रज में कछु देख्यो री टोना, ले मटुके सिर चली गुजरिया, आगे मिले बाबा नंद जी के छोना। दधी को नाम बिसरी गए प्यारी, ले लेहुरी कोई श्याम सलोना। प्रस्तुत पद मीरा के पदों से ही लिया गया है। यहाँ श्री कृष्ण के बाल लीलाओं का वर्णन हुआ है। मीरा श्री कृष्ण की बाल लीला का वर्णन करते हुए कहते हैं कि ब्रज की जो ग्वालिनें हैं वह भी श्री कृष्ण के प्रेम में पूरी तरह से डूबी हुई हैं। उनको भी श्री कृष्ण के प्रेम के अतिरिक्त और कुछ नज़र ही नहीं आता। तो मीरा कह रही हैं कि इस ब्रज में कुछ जादू सा है, टोना, कुछ जादू सा, कौतूहल सा है कुछ, जो यहाँ की जो ग्वालिनें हैं जब दूध दही बेचने के लिए सिर पर मटकी रख कर के जाती हैं तो सही रहती हैं और दूध दही बेचते जाती हैं, लेकिन जैसे जैसे मार्ग में आगे बढ़ती हैं और सामने से यदि उनको श्री कृष्ण मिल जाएं, छोना बेटा नंद का पुत्र वह श्री कृष्ण जैसे ही आगे उस ग्वालिन को मिल गए और जैसे ही मिले उस ग्वालिन तो अपनी सुध-बुध खो बैठी, उसे अपना होश ही नहीं रहा। तो क्या हुआ उस ग्वालिन के साथ? दधी को नाम बिसरी गयो प्यारी, ले लेहुरी कोई शाम सलोना। कि वह गुजरिया जो दही बेच रही थी, दूध बेच रही थी, आवाज़ लगा रही थी, वह दही शब्द बोलना भूल गई। बिसरी, भूल जाना, कि दही ले लो, दही ले लो, ये शब्द तो भूल गई है दही लेना। अपितु तो इसकी जगह क्या कहने लग गई कि वह सांवले सलोने श्री कृष्ण को कोई ले लो, यानी वह सांवले श्री कृष्ण को ही बेचने लग गई। यानी याद ही नहीं रहा उसे कि वह दही बेचने आई है, यानी कि उसके अंतर मन पर पूरी तरह से श्री कृष्ण ने अपना अधिकार कर लिया है। देखने मात्र से ही वह ग्वालिन अपनी सुध-बुध खो बैठी है। वृंदावन की कुंज गलिन में नेह लगाई गयो मन मोहना। मीरा कह रही है कि वह मन को मोहित करने वाला श्री कृष्ण वृंदावन की कुंज गलियों में ग्वालिनों से इस तरह से प्रेम करके चला गया है कि जैसे ही श्री कृष्ण सामने आया उन ग्वालिनों के मन में प्रेम भाव पैदा हो गए। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सुंदर श्याम सुघर रसलोना। मीरा कहती है कि हे गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले श्री कृष्ण, आप तो बहुत ही सुंदर, सांवले, सुघड़ और भावनाओं से भरे हुए हैं। रसलोना, रस से लिप्त, रस से भरे हुए, तो भावनाओं से भरे हुए श्री कृष्ण यहाँ हैं। यानी वह सांवले श्री कृष्ण बहुत ही सुघड़ हैं, रस से, भावनाओं से भरे हुए हैं। प्रस्तुत पद में शब्दावली मीरा की तत्सम और तद्भव ही प्रयुक्त हुई है और भाषा सहज है।
जोगी मत जा मत जा मत जा, पाई परूँ मैं चेरी तेरी हों। मीरा कह रही हैं, यहाँ जोगी संबोधन किसी सन्यासी के लिए नहीं है, अपितु मन में बसे हुए उस परम तत्व श्री कृष्ण के लिए मीरा ने यहाँ जोगी शब्द प्रयोग में लिया है कि हे परमात्मा, हे परम तत्व, तुम इस मीरा को छोड़ करके मत जाओ। मीरा कहती हैं कि हे जोगी, हे सन्यासी, हे प्रियतम, मैं तुम्हारे चरण पड़ती हूँ। चेरी माने दासी, और मैं तुम्हारी दासी हूँ, इसलिए मुझे छोड़ करके मत जाइए। प्रेम भगति को पैंडो ही न्यारो, हमको गैल बता जा। मीरा कह रही हैं कि जो प्रेम भक्ति है, ज्ञान मार्ग है, प्रेम मार्ग है, तो प्रेम मार्ग का जो रास्ता है पैंडो, वो बिल्कुल अलग है। वहाँ चलना हर किसी के वश की नहीं है। इसलिए मीरा कह रही है कि ये प्रेम भक्ति का जो स्थान है ये सबसे अलग है। यहाँ तक पहुँचने का, गैल मानी रास्ता, कि वहाँ तक जाने का, वहाँ तक पहुँचने का, उस प्रेम भक्ति के स्थान तक पहुँचने का जो रास्ता है, हे श्री कृष्ण, हे जोगी, हे सन्यासी, तुम मुझे बता जाओ। अगर चंदन की चिता बनाऊं, अपने हाथ जला जाऊं। मीरा कहती हैं कि इस शरीर को अगर तुम छोड़ करके चले जाओगे, तो मीरा कहती है इस शरीर का भी कोई मतलब नहीं रह जाता। तो इस शरीर को समाप्त करने के लिए अगर जो सुगंधित द्रव्य हैं और चंदन, इनकी मैं चिता बना रही हूँ। हे जोगी, हे श्री कृष्ण, हे प्रियतम, क्योंकि आप छोड़ के जा रहे हो तो जाने से पहले इस शरीर को भी आग लगा जाना, अपने हाथ से ही इस चिता में डाल करके जला के चले जाना, ताकि ये शरीर समाप्त हो जाए। और जब शरीर समाप्त हो जाएगा तो भावनाएं नहीं बचेंगी, और जब भावनाएं नहीं होंगी तो दुख भी नहीं होगा। जब छोड़ के जा रहे हो, जल बल भई भस्म की ढेरी, अपने अंग लगा जा। मीरा कह रही हैं कि श्री कृष्ण, तुम्हारे छोड़ के चले जाने के बाद में मैं जल करके जल बल दोनों, जलना और बलना जलने के अर्थ में आए हैं कि ये शरीर जल करके भस्म हो जाएगा, राख की ढेरी बन जाएगा। और जब तुम सन्यासी ही बन रहे हो, छोड़ करके ही जा रहे हो, तो सन्यासी तो अपने देह पर राख मलते हैं। तो हे श्री कृष्ण रूपी जोगी, तुम भी अपने शरीर पर मेरे शरीर की जलने से बनी हुई राख को लगा लो, क्योंकि जल करके नष्ट हो गई, राख बन गई। तुम अपने शरीर से लगा लोगे तो मैं कम से कम तुम्हारे साथ तो रहूँगी। मीरा देखिए, मृत्यु पर्यंत भी इस पंच तत्व की ढेरी जो राख की बन गई, उसको भी श्री कृष्ण के साथ ही एकाकार कर देना चाहती हैं। तो इसलिए कह रही हैं अपने शरीर से उसको ही लगा लो, कम से कम तुम्हारे साथ का लाभ तो प्राप्त हो जाएगा। मीरा कहे प्रभु गिरधर नागर, ज्योत में ज्योत मिला जा। मीरा कहती है, हे गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले श्री कृष्ण, जो आत्म तत्व है, ज्योति में ज्योति मिलाना, कहने का तात्पर्य यह है कि आत्मा रूपी जो ज्योति है, उस ज्योति को परमात्मा रूपी ज्योति में मिला दो। तो ये आत्मा रूपी ज्योति परमात्मा रूपी ज्योति के साथ मिल करके एक हो जाएगी, और फिर कोई विछोह का, किसी प्रकार का दुख ही नहीं रहेगा। इस पद में जो ज्ञान मार्गी साधना पद्धति है, उस तरह की, जैसे राख लगाना, सन्यासी हो जाना, और ज्योति का बनना, तो ज्योति का जो आत्मा रूपी ज्योति में परमात्मा रूपी, आत्मा रूपी ज्योति का परमात्मा रूपी ज्योति में लय हो जाना, ये सारी जो बातें हैं, ये सब की सब यही दिखा रही हैं कि मीरा इन पदों में जो उनकी साधना है, वह कहीं न कहीं हठ योग साधना से भी प्रभावित है। यहाँ भी संस्कृत निष्ठ शब्दावली और तद्भव शब्दावली दोनों का ही प्रयोग हुआ है। धन्यवाद।